एक दिन भोजन करने के बाद मैं अपनी हवेली के बाहर के हिस्से में बैठा था। इतने में एक स्त्री आई जो अति मूल्यवान वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने पूछा, क्या तुम कपड़े के व्यापारी हो? किंतु मेरे मुंह से कोई उत्तर निकले इससे पहले ही वह मकान के अंदर चली गई। मैं भी उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसके पास एक दलान में जा बैठा। मैंने कहा कि मैं कपड़े का व्यापार अवश्य करता हूँ, किंतु खेद है इस समय मेरे पास स्थान नहीं है। उसने अपने सुंदर मुख से नकाब लगभग उलट दी और कहा, मैं ही कहाँ कपड़े लेने आई हूँ, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सुबह तक यहीं रहूँ, किंतु मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। मैंने अपने सेवकों को भोजन आदि लाने को कहा। वे भोजन के साथ फल आदि भी लाए, जिन्हें भी इस रमणी का साथ देने के लिए मिलने लगा। आधी रात तक हम लोग इसी प्रकार बातचीत करते रहे। फिर हम एक साथ सोने के लिए चले गए। सुबह मैंने 10 अशर्फियाँ निकाल कर उसे दी, किंतु उसने उन्हें लेने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि 10 अशर्फियाँ मुझे दी। मैंने जब कहा कि मैं तुम्हारा धन नहीं लूँगा, बल्कि तुम्हें अशर्फियाँ ज़रूर दूँगा, वह बोली, मैं तो रोज़ तुम्हारे पास आने को सोचती हूँ, किंतु अगर तुम मेरी बात न मानोगे और अपनी बात पर अड़े रहोगे तो मैं न आऊँगी। इस बार मजबूर होकर मुझे उससे अशर्फियाँ लेनी पड़ी और वह चली गई। शाम को वह फिर आई और हम लोगों ने रात भर किया और दूसरी सुबह फिर मुझे 10 अशर्फियाँ देकर कहने लगी कि आज शाम को फिर आऊँगी। तीसरी रात को जब हम दोनों मदिरा के नशे में थे तो उस ने मुझसे पूछा, प्यारे तुम मुझे सुंदर समझते हो या नहीं? मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अपने लिए मेरे प्रेम को नहीं जानती? मैं तुम्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी मानता हूँ। वह हंसकर कहने लगी, यह बेकार की बात है, मेरी एक सहेली मुझसे कहीं अधिक सुंदर है। उसे एक बार देखोगे तो मेरी ओर मुँह भी नहीं करोगे। वह मुझसे आयु में भी कम है और बड़ी कोमल है। उसे भी तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। मैं उसे यहाँ लाऊंगी। मैंने कहा, मैं तो तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम चाहो तो उसे ले आओ, लेकिन मैं प्रेमी तो तुम्हारा ही रहूँगा। उस स्त्री ने कहा, तुमने जो कहा उस पर दृढ़ रहना, मैं उसे सामने लाकर तुम्हारी परीक्षा लूँगी। यह कहकर वह स्त्री विदा हुई। उस स्त्री ने मुझे 50 अशर्फियाँ दी जो मुझे लेनी पड़ी। जाते समय वह कहने लगी, 2 दिन बाद मैं आऊँगी और एक नया मेहमान भी लाऊँगी और उसकी अभ्यर्थना के लिए भोजन आदि की अच्छी व्यवस्था रखना। जिस दिन की बात तय हुई थी उस दिन मैंने घर की सफाई करवाई, फर्श वगैरह झड़वाया और नाना प्रकार के फल तथा खाद्य सामग्री घर में तैयार रखी। शाम को दोनों स्त्रियां आई। उन्होंने अपने चेहरों से नकाब उतार दिए। वास्तव में पहली स्त्री से नई स्त्री हर बात में सफाई थी। अगर पहली पर एक नज़र